नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बंगाल में क्या कुछ हुआ था इससे आप अब बेखबर नहीं रहे हैं। भारत लाइव की टीम ने आपको सारी खबर दिखाई थी, किस तरह जेपी नड्डा बंगाल पहुंचे थे, बंगाल में जाकर के राजनीतिक कैंपेन कर रहे थे। उस दौरान उनके जो काफिले पर हमला हुई थी, जिसके बाद से जवाब तलब भी की गई थी और इसी को लेकर के केंद्र की सरकार और ममता बनर्जी में लगातार ठहनी हुई है। ममता बनर्जी की सरकार ने जो उस दौरान जो सुरक्षा के में लगाए गए जितने भी आईपीएस ऑफिसर थे, जिनकी जो जवाब तलब की गई थी, केंद्र दिल्ली आने के लिए बोला गया था, उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। इसको लेकर के तो लगातार तनातनी चल ही रही थी, लेकिन एक बड़ी खबर फिर से सामने आ रही है। बंगाल में फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है और यहाँ भी जो आरोप है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही है। चलिए इसके बाद हम बताते हैं कल देर शाम यानी कि बुधवार की देर शाम आपको बता दें कि बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के खारदाह जो है पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स जो है उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दी। आरोप ये था कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वहाँ जो है पुलिस से यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स से जो है हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि बंगाल में लगातार चुनावी कैंपेन जारी है। ऐसे में जब टीएमसी के कार्यकर्ता वार्ड नंबर आपको बात करें तो वार्ड 2 में जब वहां पहुंचे थे, वहां चुनावी कैंपेन करने पहुंचे थे, तो उस दौरान जो है बुलेट राय जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वहां के, उन्होंने हथियार लहराते हुए उनसे जो है झड़प हुई थी, जिसके बाद से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद जो खारदाह पुलिस स्टेशन है उन्होंने उनकी गिरफ्तारी कर ली थी, यानी कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बुलेट राय, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता वहां जम गए थे और इसके बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर ही जो है धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद मामला जो है कुछ बिगड़ गया। वहाँ जो सारी चीज़ें हैं वो इस परिस्थिति बदल गई और इसके बाद पुलिस को यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स को जो है वहाँ पे लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी के जो है वहाँ के अगर बात करें तो बड़े स्तर के जो नेता है उन्होंने इस पूरी घटना का जो है विरोध किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ जो है प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने वहाँ पर महिलाओं पर भी बर्बरता दिखाई है। महिलाओं को चोट लगी है, बच्चों को चोट लगा है। इसके बावजूद पुलिस वहाँ जो बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे उस पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज की है। लेकिन वहीं टीएमसी के वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, टीएमसी के जो विधायक हैं, उनकी माने तो उन्होंने ये आरोप लगाया है, टीएमसी के जो विधायक हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो प्रदर्शन के दौरान पुलिस से जो है हथियार छीनने लगे थे, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और उन्होंने कार्यकर्ता पर जो है लाठीचार्ज करना पड़ा, यानी कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्हें लाठीचार्ज करना पड़ा। भले ही वहाँ क्या परिस्थिति थी वो तो वहाँ के लोग बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से अगर बात करें बंगाल में तो राजनीतिक जो है सियासी गर्माहट फिर से तेज हो गई है। किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार जो हमला चल रहा था, इसके बाद इसका आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगता रहा है, तो ऐसे में चुनाव को लेकर के वहाँ जो है सहमत का खेल लगातार जारी है। आगे क्या कुछ होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए भारत लाइव के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता है। यूपीआई नंबर है, आप हमारा सहयोग कर सकते हैं, हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, शेयर करके हर जगह पहुँचा दीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।